सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा एक पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको लेकर आए हैं। क्या? समाजवाद एवं साम्यवाद। ये क्या है? चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग लगभग हम लोग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? रूस में, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसके बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा। अगर नहीं पता है तो देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये सब पता है तो केवल एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम कितना बार बोल रहे हैं कि R फॉर रिवीजन होता है और R फॉर रिजल्ट होता है। आपका रिवीजन थी, आपका रिजल्ट दिलाएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन एक बार पढ़ने से बेहतर है उसको एक बार और देख लीजिए, ताकि वो आपका हो जाए, एग्जाम में आए तो डाउट ना फंसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नो है, बी, जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स जो था ना, ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे छोटे ट्रिक के साथ और छोटे छोटे वीडियो मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को 25, 30, 40, 45, 50 ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने एग्जाम के लिए एकदम एक्टिव हैं तो हमारे चैनल पे थोड़ा सा बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम की तरफ से भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। याद कर लेना इस क्वेश्चन को। देखिए कितना बार पूछा है, 1 2 3 4, लगभग 4 बार ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे ट्रोट्स्की। एक होता है टॉल्स्टॉय, एक होता है ट्रोट्स्की। तो यहाँ पे भूलना मत, ट्रोट्स्की होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु, ये तो बहुत सभी को पता होगा कि लेनिन की मृत्यु तो हमेशा सब लोग रखते हैं, 1924 में होता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन, ब्रेट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? यहाँ पे अगर आप लोग को पता होगा 11 नंबर क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लेखानो जो था रूस का पहला समाजवादी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, रासपुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतीन न दार्शनिक था, न वैज्ञानिक था, न समाज सुधारक था, ये भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति जो था ना, वो 1921 में लागू हुई थी। 1921 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की एक रचना है, दास कैपिटल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस का सम्राट को जार कहा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार ये सभी लोग रटवाते हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन क्या पता कहीं पूछ दें।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप हम सभी लोग को याद होना चाहिए। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्या कह रहा है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो ये किसके साथ मिले थे, एंजिल्स जो है ना, उसी के साथ कार्ल मार्क्स मिल के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो किस देश की वो राजकुमारी थी, तो वो थी ब्रिटेन की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, समाजवादी घोषणा पत्र किस के लेखक कौन है। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को साम्यवादी के शासक के रूप में माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1867 में हुआ था। 1867 में, रट लेना इसको। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1867 में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने। की क्लियर है, तो लेनिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लेनिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला ये 25वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो खूनी रविवार किसे कहा जाता है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इसका जवाब मुझे कमेंट में, 25 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताइए। भाई आप मेरे चैनल पे, या बहन आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 से 15 मिनट के एक छोटा वीडियो आता है, जिसमें आप लोगों को 30, 40, 45, 50 ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाता है। ठीक है, हम एक ही बात बोलते हैं, आर से रिवीजन, आर से रिजल्ट। रिवीजन कीजिए, रिजल्ट लीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।